ओम शांति। कल्प वृक्ष का राज मुख्य क्षेत्र है त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि को रेफर नहीं कर सकते हो। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक बाप ही है। इसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। साकार बाबा 28 जनवरी 2005 रिवाइज्ड। इस कल्प वृक्ष का गुह्य राज अभी परमात्मा ने बताया। कल्प वृक्ष का वर्णन गीता में भी है। कल्प की तुलना एक वृक्ष से की गई है, इसलिए इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि इसमें वृक्ष के समान ही गुण और धर्म है। जैसे कई वृक्षों के बीज हैं और कई वृक्षों की कलम लगती है, ऐसे ही इस कल्प वृक्ष का कोई बीज तो नहीं है, परंतु इसकी कलम अवश्य लगती है। परमात्मा को इस कल्प वृक्ष का बीज रूप रचता कहा जाता है, क्योंकि वह ज्ञान देकर इसकी कलम लगाता है। कल्प वृक्ष की कलम आदि सनातन देवी देवता धर्म के द्वारा लगती है, इसीलिए इसको सनातन धर्म कहा जाता है। क्योंकि इस धर्म वंश की आत्माएं सारे कल्प में सृष्टि रूप पर रंग मंच पर रहती हैं। तो जो भी सनातन धर्म में आता है वो पूरे लास्ट तक रहता है। सृष्टि रूपी रंगमंच पर सारे कल्प में रहते हैं, यानी हर एक युग में रहते हैं। तो अन्य सभी धर्म को पुनः स्थापना होती है। उनकी सभी आत्माएं विनाश के समय परम धाम चली जाती है और फिर अपने समय पर सृष्टि रंग पर मंच पे आती है, शुरू से नहीं। प्रकृति के नियमानुसार हर धर्म, हर आत्मा, हर वस्तु जो इस संसार में, उसको सतो रजो और तमो स्थिति से पास ही होना पड़ता है। वस्तुओं का रूप परिवर्तन होता है, आत्माओं के स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते हैं, अर्थात सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। लेकिन ये तो सच ही है ना कि सभी सतो प्रधान होते हैं इनिशियली। अब सभी आत्माओं को और स्थूल प्रकृति की तमो प्रधान स्थिति हो जाती है, तब परमात्मा आकर इसकी कलम लगाते हैं, इसको नवीनता प्रदान करते हैं। अभी सब धर्मों की तमो प्रधान स्थिति है और नए वृक्ष की कलम बीज रूप परमात्मा के द्वारा लग रही है। पुराने वृक्ष का विनाश की तैयारियां भी जोर शोर से हो रही है। कल्प वृक्ष के लिए गायन है कि जिसकी छाया में रहने वाले को कोई रोग शोक नहीं व्यापता। अब परमात्मा ने हमको इस कल्प वृक्ष का यथार्थ ज्ञान दिया है। जो भी इस ज्ञान को बुद्धि में रहकर इसकी छाया में कर्तव्य करता है, उसको वास्तव में कोई रोग शोक सता नहीं सकता। हो हो नहीं सकता है, नहीं सता नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है ना इसका ज्ञान। तो वो परेशान नहीं होगा। ये कल्प वृक्ष वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म इसका मूल तना है, मूल और तना है। अन्य धर्म इसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। सब धर्म एक ही वृक्ष के तना, शाखाएं प्रशाखाएं, यानी आदि सनातन धर्म से ही फिर सारे धर्म निकले हैं। सबका आधार क्या है? आदि सनातन धर्म। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ सब सारे धर्म का आधार आदि सनातन धर्म है। लेकिन ये कोई जानता नहीं है। इस सत्य को जानने वाला कभी भी दूसरे धर्म वंश की आत्माओं से घृणा नहीं कर सकता। ना, कभी भी घृणा नहीं आएगी ना, जब जान जाए कि सब धर्म एक ही वृक्ष की तना और शाखाएं प्रशाखाएं हैं। देवी देवता धर्म की आत्मा इस वृक्ष के तना और आधार है। इसलिए परमात्मा बाप ने कहा है, तुम इस कल्प वृक्ष की पूर्वज आत्माएं हो। तुमको अपना ज्ञान, गुण, शक्तियां, सब संकल्पों से सभी आत्माओं की पालना करनी है, सबको शक्ति प्रदान करना है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी बतानी है। ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। क्योंकि हम चूंकि बेस है, फाउंडेशन है, तो हम जब बदलेंगे तो संसार बदल जाएगा। वो सारी आत्माएं बदल जाएंगी जिनके हम पूर्वज हैं, क्योंकि हमसे ही संसार परिवर्तन हुआ और हमसे फिर से संसार परिवर्तन होगा। तो वो निगेटिव परिवर्तन भी हमारे कारण हुआ और पॉजिटिव परिवर्तन भी हमारे कारण ही होगा। परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता और कल्प वृक्ष का बीज रूप है। वही आकर ज्ञान देकर इस कल्प वृक्ष की कलम लगाते हैं और बाद में पुराने वृक्ष का विनाश होता है। ब्रह्मा इस कल्प वृक्ष का आदि पिता है, क्योंकि सभी धर्म वंश रूपी शाखाएं आदि सनातन देवी धर्म से ही निकली, इसलिए सभी धर्म की आत्माओं का पिता, प्रजापिता एक ब्रह्मा ही है, जिसके लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नाम अपने अपने बुक्स में दे दिए हैं। किसी ने एडम कहा, किसी ने ईव कहा, किसी ने इला कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा।
परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता और कल्पवृक्ष का हाँ, ब्रह्मा इस कल्पवृक्ष का आदि पिता है, क्योंकि सभी धर्म वंश रूपी शाखाएं आदि सनातन देवी देवता धर्म से ही निकलती है, जिसकी स्थापना परमात्मा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जो उनके साकार में बच्चे बनते हैं, उनके भी समान गुण धारण कर कर्तव्य करना है। उनको भी उन उसके समान गुण धारण कर यह कर्तव्य करना है। यही उनके बच्चे बनने की सार्थकता है। अर्थात ब्रह्मा बाबा के साथ हम आत्माओं को भी सर्व आत्माओं की सेवा करनी है। बीज है ज्ञान। इस कल्प वृक्ष का बीज है बाबा, शिव बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है ये तुम जानते हो। यह है वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़। साकार बाबा, 18 जून 2005 रिवाइज्ड। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। विभिन्न धर्मों की कलम लगती जाती है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं यह भी तुम जानते हो। सबको जाना है फिर आना है। ये ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। साकार बाबा, 10 सितंबर 2004 रिवाइज्ड। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात यह है। ये झाड़ को बनियन ट्री के मिसाल से बहुत अच्छा समझा सकते हैं। यह भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में गीता शास्त्र आदि बनेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है कि अभी हम ये ज्ञान लेंगे, फिर उस समय छोटा छोटा कुछ इसका अंश भक्ति मार्ग में इसी का धर्म शास्त्र बन जाएगा। सारे धर्म शास्त्र किससे बने, इसी ज्ञान से बने हैं। अभी सारी धर्म पिताएं भी आएंगे, जो अपने अपने, वो भी अपने अपने आखिरी जन्म में है। वो भी जो धर्म संस्थापना उनको करनी है, चाहे हिंदू का तो कोई धर्म पिता है ही नहीं। मुस्लिम, क्रिश्चियन, और जो भी है बाकी सिख, उनके भी जो धर्म गुरु हैं जिन्होंने ये सारे धर्म की स्थापना की, वो भी अभी ये आएंगे और उतना ही ज्ञान लेंगे जितना उनको इस धर्म की संस्थापना के लिए जरूरी है। फिर उसी ज्ञान के आधार पर उन सब के भी पुस्तक बनते हैं। तो आधार इसीलिए गीता को माता कहते हैं। क्यों? अभी बाबा गीता ज्ञान दे रहे हैं, इसी गीता ज्ञान के आधार पर विश्व के सारे पुस्तक बनते हैं, सारे धर्म ग्रंथ बनते हैं विश्व के, चाहे किसी भी रिलीजन के हो। इसीलिए गीता माता है। तो सारे बच्चे इसके निकले, छोटे 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 छोटे। इसीलिए धर्म पिता जो है, सभी प्रजापिता है ब्रह्मा, उससे फिर सारे सारे छोटे छोटे टाल टालिया धर्म और आदि निकले। तो हम आधार हैं, हम पूर्वज आत्मा है। ये कल्प वृक्ष का बड़ा ही गुह्य राज है। इसको दिन भर सोचते रहे तो बहुत सुंदर आनंद की अनुभूति होगी। थैंक यू पापा। थैंक यू। ओम शांति।